नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। मैं हूं आशुतोष शर्मा। चलिए बढ़ते आज की प्रमुख खबरों की ओर। आज की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से सामने आई है। एक ऐसी खबर जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, शांति और भरोसे को मजबूत करने वाली मानी जा रही है। दरअसल सुकमा जिले के किस्ताराम क्षेत्र में 4 सक्रिय नक्सली ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। यह आत्मसमर्पण न सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों और पूरे बस्तर क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश भी देता है। खास बात यह है कि इन 4 नक्सलियों में से 2 महिला नक्सली भी शामिल है, जो इस ओर इशारा करता है कि अब कई युवा हिंसा और डर के माहौल से निकलकर शांति और विकास का रास्ता चुन रहे हैं। आपको बता दें कि सुकमा जिले में लंबे समय से नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा था, लेकिन हाल के महीनों में लगातार हो रहे आत्मसमर्पण ये दिखाते हैं कि सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयास से अब जमीन पर असर दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि इन नक्सलियों का आत्मसमर्पण शांतिपूर्ण जीवन, पुनर्वास और समाज से जुड़ने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम है। बताया जा रहा है कि किस्ताराम क्षेत्र में आत्मसमर्पण करने वाले ये 4 माओवादी कैडर करीब 8 लाख रुपए के इनामी थे। इनका मुख्य धारा में लौटना बस्तर में बढ़ते विश्वास, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और विकास के वातावरण का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। सुरक्षा बलों के समन्वित ऑपरेशन, इलाके में बनी मजबूत कैंप व्यवस्था और बेहतर सड़क व संचार कनेक्टिविटी की वजह से माओवादी प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है और उनका आधार कमजोर पड़ता दिख रहा है। हमारी टीम ने यह भी जानकारी जुटाई कि इन नक्सलियों की गतिविधियों और नेटवर्क पर राज्य की सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से नजर बनाए हुए थी। आत्मसमर्पण के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से इन्हें पुनर्वास योजनाएं, आर्थिक सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण का लाभ भी दिया जा रहा है, ताकि ये लोग सम्मान के साथ सामान्य जीवन भी जी सके। कुल मिलाकर यह आत्मसमर्पण न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ी सफलता है, बल्कि सुकमा और पूरे बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक अहम मोड़ भी माना जा रहा है। आइए सुनते हैं बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने इस पूरे मामले में पत्रकारों से क्या कहा। हिंसा के रास्ते छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आ रहा है। उसी सिलसिला में आज दिनांक 30 जनवरी को जिला मुख्यालय सुकमा में हमारे समक्ष 4 माओवादी हैं जो गोलापल्ली एलोस क्षेत्र के हैं। उसमें गोलापल्ली एलोस के कमांडर सोडी जोगा है, जिनके ऊपर 5 लाख के इनाम है और SLR राइफल के साथ उन्होंने पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। उसी साथ साथ गोलापल्ली एलोस के सदस्य मड़कम गंगा, जिनके ऊपर 2 लाख का इनाम है, उन्होंने इंसास राइफल के साथ पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। और गोलापल्ली एलोस के जो पार्टी मेंबर है सोडी राजे, जिनके ऊपर 1 लाख इनाम है, उन्होंने 303 राइफल के साथ पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। और चौथा क्रम में जो एलोस मेंबर माधवी बुद्री है, उन्होंने 315 बोर राइफल के साथ सामने आए हैं। उनके ऊपर 1 लाख का इनाम है। और हथियार के हिसाब से भी देखा जाएगा, सोडी जोगा जिन्होंने SLR राइफल आज हैंड ओवर किया, JSLR राइफल के हिसाब से 2 लाख का इनाम है। और मड़कम गंगा ने इंसास राइफल हैंड ओवर किया, इंसास राइफल के हिसाब से 2 लाख इनाम है। और सोडी राज्य इन्होंने 303 राइफल हैंड ओवर किया, उसके लिए 1 लाख अतिरिक्त इनाम है। और माधवी बुद्री ने 315 बोर राइफल हैंड ओवर किया, उसके लिए 30,000 का अतिरिक्त इनाम है। इस प्रकार आज टोटल 4 माओवादी कैडर, चारों ने वेपन के साथ आज पुनर्वास के लिए सामने आए थे। और हम आशा करते हैं और आने वाले समय में और भी जो माओवादी कैडर अभी भी जंगल में सक्रिय है, उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का। उसका अतिरिक्त उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो भी सही समय पर सही निर्णय लेकर आना चाहिए। उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, अभी कम समय उनके पास, इसलिए समय को वेस्ट न करते हुए जल्दी ये निर्णय कहना उचित होगा। नहीं तो क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने का भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट मंशा है। कोई भी हिंसात्मक रास्ते में जाए तो फिर उनका उसके जो सुरक्षा बल सक्षम है उसका सही रास्ता में लेने के लिए, उसी हिसाब से हमारा अभियान भी लगातार जारी है।